तो फिलहाल अभी की बड़ी खबर आ रही है, नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। तो फिलहाल एक बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को यहां पर दी गई है। आपको बता दें, इससे पहले उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का ऐलान हुआ था, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का, और फिलहाल नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेदारी है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उनको बनाया गया है। जब तक अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होंगे, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया गया। फिलहाल मौजूदा नीतीश सरकार में नितिन नवीन मंत्री हैं। नितिन नवीन सिन्हा कायस्थ समुदाय के एक भारतीय राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपको बता दें, बड़े भाजपा नेता नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं। बांकीपुर से 4 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 84,000 वोटों से जीत हासिल की थी। पिछले चुनाव में उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को भारी अंतर से हराया था। पुष्पम प्रिया चौधरी भी इस चुनाव में भारी अंतर से हार गई हैं। वो पटना जिले के बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले बिहार विधानसभा के सदस्य हैं। आपको बता दें, वो राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं। तो नितिन नवीन को फिलहाल बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। हमारे साथ और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, बीजेपी के लिहाज से देखें तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज फैसला जिसे कहते हैं कि जिसमें रियल सबको चौंका दे, बीजेपी के नेताओं को, आम लोगों को छोड़ दीजिए, बीजेपी नेताओं को भी चौंका दे, वैसा फैसला बीजेपी ने भी किया है। जब नितिन नवीन, जो कि युवा नेता है, 5वीं बार के विधायक है, छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं बीजेपी के, और लगातार हाल के दिनों में देखें तो उनका कद लगातार बढ़ता जा रहा था। जैसे पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा किस प्रकार से उनको बहुत प्रमुखता मिली, तो उनको बीजेपी ने अपना कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया है। मतलब ये कि बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे सीधे सीधे समझा जा सकता है कि उस लिहाज से उनकी भूमिका के तौर पे पहले उनको कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। आपको ध्यान होगा कि इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जब बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पे हटे और उसके बाद नड्डा को बनाया गया था, तो पहले उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव की एक प्रक्रिया होती है, तो उस प्रक्रिया का पालन करना होता है। लेकिन बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष फिलहाल नितिन नवीन, और कार्यकारी अध्यक्ष का मतलब कि भविष्य बीजेपी अपना नितिन नवीन में देख रही है। पटना से आने वाले विधायक और बहुत मृदुभाषी हैं, 5वीं बार विधायक, जैसा कि मैंने आपको कहा, मंत्री हैं, लगातार मंत्री रहे बिहार सरकार में, एनडीए सरकार में, और हाल के दिनों में जैसे उनका कद बढ़ाया जा रहा था, तो ये बात तो समझ में आ रही थी कि पार्टी भविष्य के लीडर के तौर पर उनको देख रही है। लेकिन इतने बड़े फैसले की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनका चयन किया जाए, निश्चित तौर पर बीजेपी के सभी नेताओं को बिल्कुल देवेंद्र, रेस में कहीं से भी नितिन नवीन का नाम जब भी कभी चर्चाएं होती थी तो उनका नाम कभी भी नहीं आता था, और ये अचानक से ये नाम आना, क्या आपने कभी उनके सर्किट में जो थे राजनीतिक गलियारों में इनका नाम सुना था? इस रूप में तो कभी नहीं सुना था, दूर दूर तक कभी नहीं सुना था कि सीधे सीधे बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे उस नाम पे चर्चा होगी। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का कोई भी नेता अगर टॉप लीडरशिप को छोड़ दें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसाब से, तो इसके अलावा शायद किसी लेवल पे इस चीज को ध्यान में रखा गया हो या कभी चर्चा भी हुई हो। तो उस लिहाज से, जैसा कि शुरुआती मैंने की कि एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला फैसला लोगों के लिहाज से नहीं, बल्कि बीजेपी के नेताओं के लिहाज से अगर बात करें तो शायद ही कोई नेता हो जो कि इस वाइल्डेस्ट गेस में भी इस नाम को शामिल करता। जब हम लोग नेताओं से बात करते थे कि कौन हो सकता है अगला कार्यकारी अध्यक्ष जिसको आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो ये नाम आया हो। लेकिन नितिन नवीन की अगर अपने प्रोफाइल की बात करें तो निश्चित तौर पर हाल के दिनों में, हाल के वर्षों में ये दिख रहा था कि बीजेपी का टॉप लीडरशिप उन पर बहुत भरोसा कर रहा है। और उस भरोसे के लिहाज से, जैसे इस बार आपने देखा होगा कि बिहार चुनाव के लिए जब दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होती थी, गृह मंत्री अमित शाह के घर पे या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पे, तो उन बैठकों में भी नितिन नवीन को बुलाया जाता था। सीधा उसका मतलब ये था कि इनके कद को बड़ा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जब उनको प्रभारी बनाया गया और रिजल्ट भी उन्होंने दिया, तो सीधे ये समझ में आ रहा था कि इनके कद को बड़ा किया जा रहा है, पार्टी इनमें संभावनाएं देख रही है। बहुत मृदुभाषी हैं, सबको लेके चलते हैं, मंत्री के तौर पे भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, इनके पिताजी भी एमएलए रहे हैं, तो उस लिहाज से ये तो समझ में आ रहा था कि नितिन नवीन के कद को बड़ा किया जा रहा है। लेकिन ये दूर दूर तक नहीं समझाया जा सकता था कि बीजेपी ये फैसला अचानक करेगी कि नितिन नवीन को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए। और आलम ये रहा कि जब उस नाम को एक सोर्स से पता चला तो कम से कम 5 सोर्स से रिकन्फर्म करना पड़ा, क्योंकि उस पर भरोसा नहीं हो रहा था कि क्या बीजेपी ने वाकई इस फैसले को ले लिया है।
संदेश साफ है कि बीजेपी अगली पीढ़ी के नेताओं पे अब भरोसा कर रही है और उस लिहाज से जमीन तैयार कर रही है और एक युवा नेता को पार्टी ने आगे किया है। बिल्कुल, एक युवा नेता को पार्टी ने आगे किया। देवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, समझेंगे कि पार्टी ने कौन से फैक्टर्स जो हैं, कास्ट कॉम्बिनेशन, स्टेट, तमाम कौन कौन से फैक्टर्स जो है नितिन नवीन को चुनते वक्त ध्यान में रखे हैं। लेकिन पटना में किस तरह की हलचल है, जैसे ये खबर ब्रेक हुई है, क्योंकि देवेंद्र अगर दिल्ली के सत्ता के गलियारों में कानो कान किसी को खबर नहीं थी तो पटना तक तो खबर पहुंच जाए ऐसी दूर की बात है। वहां किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, नीतीश? जी हाँ, बिल्कुल एक चौंकाने वाला फैसला जिसके बारे में शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी। लेकिन हाँ, बिहार की राजनीति में खासतौर से बीजेपी नेताओं की लिस्ट में यदि आप देखें तो नितिन नवीन एक बहुत ही तेजी से उभरता हुआ नाम है। क्योंकि पिछले कई सालों की राजनीति को आप देखें बिहार में, खासतौर से जब से एनडीए की सरकार है उसके बाद नितिन नवीन का कद लगातार बढ़ता रहा है। संगठन की बात हो, मंत्रालय की बात हो, सरकार में भूमिका की बात हो, या फिर चुनाव के दौरान जो तमाम बैठकें होती है, उन सबों को यदि आप देखें तो नितिन नवीन एक महत्वपूर्ण चेहरा के तौर पर नजर आते रहे हैं। और पटना राजधानी की सीट है उनकी, बांकीपुर की। इनके पिता भी नवीन किशोर सिन्हा वो यहीं से विधायक हुआ करते थे। और काफ़ी कम उम्र में नितिन नवीन ने जिस तरह से अपने को साबित किया और अपनी पहचान बनाई और ख़ास तौर से संगठन में जो काम करके दिखाया, उसके बाद उनका जो कद है लगातार पार्टी में बढ़ता रहा है। और आप देखिए, जब भी कोई मंत्रालय का बंटवारा हुआ है तो नितिन नवीन ही वो नाम है, सबसे युवा चेहरा जिसको सबसे अहम मंत्रालय दिया जाता रहा है। पथ निर्माण मंत्रालय उनको पहले भी दिया गया है, इस बार भी दिया गया है। इसके अलावा एक दूसरा महत्वपूर्ण विभाग नगर विकास विभाग भी उनको दिया गया और इससे पहले कई दूसरे विभागों को भी वो संभालते रहे हैं। तो यदि आप इस नज़रिए से भी देखें तो नितिन नवीन बिहार बीजेपी का एक युवा चेहरा में कहें कि सबसे उभरता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी होगी शायद इसकी कल्पना अभी किसी ने नहीं की थी। लेकिन निश्चित रूप से ये खबर जब से आई है तो तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, एनडीए के नेता हैं, वो भी इस बात को लेकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और समझना चाह रहे हैं कि आखिर ये फैसला क्या हुआ, कैसे हुआ। कायस्थ समाज से आते हैं, सवर्ण जाति में कायस्थ समाज की गिनती होती है और कायस्थ समाज की आबादी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। यदि आप सवर्णों में देखें तो 4 जातियां हैं, उनमें सबसे कम कायस्थ जाति की आबादी है। तो इस लिहाज से आप देखें तो नितिन नवीन का जो जातीय आधार है उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं एक युवा चेहरा और एक संगठन को बेहतर तरीके से समझने वाला जो चेहरा है वो नज़र आता है। और यही कारण है कि जब वो मंत्री बने थे तो हमने उनसे सबसे पहले सवाल यही किया था कि आपके चयन के पीछे क्या एक संगठन को अच्छे तरीके से समझने वाले चेहरे के तौर पर आपका चयन किया गया है, युवा चेहरे को ध्यान में रखकर किया गया है, या फिर कायस्थ चेहरे को देखकर किया गया है। तो जाहिर है ये चर्चाएं जरूर रही हैं बिहार में कि नितिन नवीन एक तेजी से उभरता हुआ नाम है और आज जो घोषणा हुई है उससे ये बात साबित हुई है। बिल्कुल, तो एक प्रेस रिलीज बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने जारी की, जिस प्रेस रिलीज के जरिए ये औपचारिक जानकारी दी गई थी। अरुण सिंह राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी की जिसमें भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने श्री नितिन नवीन, मंत्री बिहार सरकार, को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। उपरोक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। तो ये एक प्रेस रिलीज जो है अचानक से जब मीडिया सर्कल में आई है तो सभी लोग चौंक गए हैं। तो ये आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये प्रेस रिलीज दे रहे हैं बीजेपी की तरफ से, जो तमाम नाम कि महिला होगी, दलित समुदाय से होगा, आदिवासी से कोई हो सकता है, पिछड़ी जाति से होगा, तमाम कॉम्बिनेशन जो है वो लगाए जा रहे थे, या फिर किसी बड़े कद्दावर नेता को भेजा जाएगा, संघ का करीबी होगा। तो बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बहुत सारे नाम जो है वो चल रहे थे। लेकिन यहाँ पर सबको चौंका दिया और जिस बात के लिए जानी जाती है बीजेपी, अमित और बीजेपी, जिस तरह से अमित शाह और मोदी लेड बीजेपी जो है उसमें जो नाम चल रहे होते हैं, कहा जाता है वो तो कभी भी कुर्सी तक पहुंचते ही नहीं है। तो इस बार भी वही हुआ है कि जो नाम चल रहे थे वो रेस में कहीं नजर नहीं आए और सीधे सीधे एक नाम आके गिरता है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी, जिस नाम को किसी ने सुना भी नहीं था, और ये नाम होता है नितिन नवीन का। और कैसे ये जानकारी आती है, आप देखिए कि एक प्रेस रिलीज आती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। प्रेस रिलीज जारी करते हैं उनके राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और उस प्रेस रिलीज में बस 2 लाइनें लिखी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने श्री नितिन नवीन, मंत्री बिहार सरकार, को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। उपरोक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। हमारे साथ नीतीश चंद्रा लगातार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। नीतीश, जिस तरह से दिल्ली के सत्ता के गलियारों में तो हर कोई जिसे कहते हैं सरप्राइज है,
पटना में किस तरह की सुगबुगाहट है। अभी अभी तो मंत्री पद मिला था, अभी अभी तो कद में बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन पटना से निकलकर सीधे दिल्ली पहुंच जाएंगे, ये तो मुझे नहीं लगता लोगों ने सोचा होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को मिलेगी। हाँ, ये जरूर है कि बिहार बीजेपी में उनका कद जो है वो साफ तौर पर दिख रहा था और पार्टी के फैसलों में जिस तरह से उनकी अहम भूमिका होती थी और खासतौर से जो मंत्रालय दिए जाते थे, इसके आधार पर ये बातें थोड़ी दिखती थी। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी की शायद कल्पना नहीं की होगी। और पिछले चुनाव में भी हमने देखा एक बहुत बड़ी जीत मिली थी, करीब 84,000 वोटों से वो जीते थे। इस बार उनके जीत का मार्जिन थोड़ा शायद कम रहा, लेकिन लगातार वो चुनाव जीतते रहे हैं। 5 बार अब तक चुनाव जीत चुके हैं और इतनी कम उम्र में, 1980 उनका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप समझ लीजिए काफ़ी कम उम्र है अभी उनकी। और इस लिहाज से एक युवा चेहरा हम कह सकते हैं कि के तौर पर उनका चयन जरूर ध्यान में रखकर किया गया होगा। और इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में या और दूसरी जगहों पे जहां उन्हें जो संगठन से जुड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं, उसको उन्होंने बखूबी निभाया है। और इस बात की चर्चा बिहार बीजेपी में भी होती है कि एक संगठन के चेहरे के तौर पर, एक कुशल कार्यकर्ता के तौर पर नितिन नवीन ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है और इस बात की चर्चा बिहार में भी होती रही है। अब निश्चित रूप से जब ये बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है तो अब इस बात की चर्चा होगी और जाहिर है अभी लगातार उनसे बात करने की मैं कोशिश कर रहा था, फ़ोन उनका व्यस्त आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हर कोई इस बात को लेकर ज़रूर उन तक पहुंचने की कोशिश करेगा कि आखिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बाद अब आगे क्या क्या चर्चाएं होती हैं। लेकिन ये साफ तौर पर दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा फैसला, चौंकाने वाला फैसला, जिसके लिए बीजेपी अक्सर जानी जाती है, किस तरह के सरप्राइज वाले फैसले बीजेपी लेती है, तो एक और बड़ा सरप्राइज हम कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से आज देने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, ये सरप्राइज जो है दिल्ली में जब आया इस प्रेस रिलीज के तौर पर, तो हर कोई जो है वो हैरान रह गया था, क्योंकि ये नाम कहीं से भी दूर दूर तक चर्चाओं में भी नहीं था। और जिस तरह से कहा जाता है बीजेपी के जो नाम चर्चाओं में होते हैं वही रेस से सबसे पहले बाहर होते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, वो कौन से फैक्टर रहे हैं कि चर्चाओं के तमाम नामों को पीछे छोड़कर एक युवा चेहरा बिहार का यहां पर इस दौड़ में सबसे आगे निकल गया?